जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। प्यारे साथियों, एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्जाम 4 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। तो साथियों, इसके लिए हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर को हल कर रहे थे। तो जी हाँ दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग 24 फरवरी 2024 शिफ्ट नंबर 4 का जो पेपर हुआ था रीजनिंग का पूरा पेपर इस क्लास में हम लोग हल करेंगे। इससे पहले की शिफ्टों के पेपर मैं आपको हल करवा चुका हूं। अगर पिछले पेपरों का सॉल्यूशन आपने नहीं किया तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी दोस्तों, क्योंकि एग्जाम के अंदर बिल्कुल ऐसा ही पेपर पुनः आपको देखने को मिलेगा। इसलिए आपको पिछले पेपरों का सॉल्व कर लेना अनिवार्य है। तो साथियों, आज के पहले क्वेश्चन के साथ इस क्लास की शुरुआत करेंगे। आपको भी राइट आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या का चयन करना है। एक सीरीज हमारे पास है 30, 28, उसके बाद में 24 और उसके बाद में 16 और 0। अगली संख्या इस सीरीज में क्या होगी? तो साथियों, 30 को 28 लिखा, आप कहेंगे सर 2 घटाया। 28 को 24 लिखा सर, माइनस का 4 किया। और 24 को 16 लिखा, -8 किया इसने। और साथियों, यहाँ पर अब कितना घटाएंगे? 16। अब आगे 16 घटाएंगे, मतलब डबल कर करके ये घटा रहा है। तो 16 में से जब 16 जाएगा तो 0 बचेगा। और साथियों, अब क्या करेंगे? 0 में से हमें 32 को घटाना है। तो साथियों, 0 में से जब 32 घटाएंगे तो हमारे पास माइनस का 32 ही आएगा। तो ऐसा ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी जिन भी साथियों का है, बिल्कुल प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला मोस्ट और आईएमपी क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, आपको भी करने की कोशिश करना है। निम्नलिखित में से अक्षरों के कौन से एक समूह को दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी? साथियों, ऐसे प्रश्न में क्या होता है? बार बार रिपीटेशन होता है या फिर कुछ प्लस माइनस होता है। इस सीरीज के बराबर पार्ट में बांट लेना, या फिर साथियों यहाँ पर क्या लॉजिक है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर क्या बन रहा है? बी डबल सी, ध्यान से सुनना, बी डबल सी। इस पार्ट को मैं अलग कर लू, बी डबल सी, यानी कि यहाँ पर मैं सी रख दूंगा। तो ये पार्ट सेव कर लेता हूं मैं। फिर आगे देखो क्या लिखा वापस, बी ट्रिपल सी। तो साथियों, अगला पार्ट क्या बनेगा? बी ट्रिपल सी, मतलब ये तो दिया है। अब आगे एक पार्ट और आगे बना लेते हैं। और साथियों, यहाँ पर क्या लिखते हैं हम लोग? यहाँ पर देखो एक पार्ट और बना लेते हैं, बी और ट्रिपल सी बना था, तो यहाँ पर बी डबल सी तो दिया है। और साथियों, हम क्या करेंगे? यहाँ पर 2 बार के सी और रख देंगे, मतलब ये 2 बार के सी। तो आपको समझ में आ चुका है कि साथियों यहाँ पर बी 4 बार के सी बन जाएगा। फिर साथियों आगे देखिएगा, बी रख देने से, अगर यहाँ पर मैं बी रख दूं लुप्त पद में, और 5 बार का सी आप लोगों को प्रश्न में दिया है। तो साथियों यहाँ पर बी डबल सी, बी ट्रिपल सी और बी 4 बार का सी और बी 5 बार का सी का रिपीटेशन दिया है। तो साथियों, हमने रिक्त स्थानों में क्या रखा? सी रखा, फिर उसके बाद में डबल सी रखा और उसके बाद में बी रखा। तो साथियों 3 बार के सी और 1 बार का बी हमने रखा। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। साथियों यहाँ पर देखो, पहली आकृति को समझेगा, अब दूसरी आकृति को समझेगा। यानी कि ये जो तीर था, है ना, घड़ी की दिशा में दोस्तों 90 डिग्री घूम चुका है और तीर की जगह एक नया चिन्ह हमारे पास वापस आया। फिर साथियों अगली आकृति में जब गए हम लोग, तो ये तीर घड़ी की दिशा में वापस 90 डिग्री घूम चुका, और ये वाला जो चिन्ह था नीचे वाला, ये भी घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूम चुका। और फिर तीर के इधर राइट साइड एक नया चिन्ह फिर से आया। अब साथियों जब अगली आकृति बनाएंगे तो इसमें ये जो तीर हैं ये वापस घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूम जाएगा, मतलब इधर आ जाएगा। और ये जो एक और डिजाइन था ये भी घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूम जाएगा, और ये तीसरा डिजाइन भी घड़ी की दिशा में नीचे 90 डिग्री घूम जाएगा, और एक डिजाइन और इस तरह से यहाँ पर नया आ जाएगा। तो 4 ऑप्शन में देखिएगा दोस्तों कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी को देखिएगा, डी वाली आकृति यहाँ पर हमारे पास अगली आकृति आएगी। बात करते हैं अगले प्रश्न की जो आपके सामने पुनः आ चुका है। नीचे एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से
उस विकल्प का चयन कीजिएगा जो श्रृंखला को पूरा करेगा। तो साथियों इसके पहले पहले अल्फाबेट को देखिएगा। पी लिखा तो 16 नंबर पे आता है, टी 20 नंबर पे आता है, 4 जोड़ दिया, और एक्स 24 नंबर पे आता है, और बी यहाँ पर 2 नंबर पे आता है। 4 4 दोस्तों यहाँ पर जोड़ा जा रहा है। अब 2 में 4 को जोड़ेंगे तो 6 नंबर का एफ आएगा। आगे बात करते दूसरा अल्फाबेट, एम का क्रम 13 होगा, क्यू का 17 होगा, 4 जोड़ा, यू का 21 होगा, और वाई का दोस्तों 25 होगा, और 25 में 4 जोड़ेंगे तो 26 और 3, यानी कि दोस्तों तीसरा अल्फाबेट आएगा, और वो आएगा दोस्तों सी। तो देखो हमारा आंसर आ चुका है एफ सी, ऑप्शन नंबर डी में दिया। बाकी आप ऑप्शन और भी चेक कर लीजिएगा, एन 14 नंबर पे, आर 18 पे, और वी 22 पे 4 4 जोड़ रहा है, और जेड 26 पे वापस से 4 जोड़ने पर डी अक्षर आएगा, डी मतलब चौथा, चौथा आएगा डी, तो ये भी दिया है। इसी प्रकार टी 20 नंबर, एक 24 नंबर, बी 2 नंबर, एफ 6 नंबर, 6 में 4 को जोड़ेंगे 10वां जे दिया है। तो जिन भी साथियों का डी ऑप्शन आ चुका है, प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यदि 35 से 18 बी, 5 सी और 10 बराबर 115 हमें बनाना है, और इसी प्रकार 41 से 23 बी, 7 सी 15 बराबर में 187 बनाना है। तो साथियों इन्हीं चिन्हों का प्रयोग करके हमें 8 ए, 4 बी और 5 सी 9 का मान बताना है। तो अल्फाबेट की जगह हमें चिन्हों को प्रतिस्थापित करना होगा। तो हम क्या करेंगे, ए का मतलब तो दोस्तों हमें क्या मानना है, यहाँ पर प्रश्न में प्लस मानना है, और बी का मतलब आप लोगों को यहाँ पर गुना मानना है, और सी का मतलब माइनस मानेंगे। तो अब चेक करते हैं पहले समीकरण को। यहाँ पर लिखा 35, ए का मतलब प्लस लिखा, 18, बी का मतलब दोस्तों गुना लिखा, उसके बाद में 5, और सी का मतलब माइनस, उसके बाद में 10। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बोर्ड मार्क से हल करेंगे, 115 आता है क्या, 35 प्लस 18 5 90 माइनस का 10 हो जाएगा। अब साथियों पहले इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना बनेगा, 125, इसमें से 10 घटाएंगे तो 115 आ जाएगा। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों अगला, 41, ए का मतलब प्लस लगाना, उसके बाद में 23, और बी का मतलब गुना लगाएंगे, आगे 7 लिखा माइनस सी, और उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा 15। 187 आ रहा है क्या, चेक करते, 41 प्लस और 7 या 21 हासिल आएगा 2, 7 दूरी 14, 2 16, और माइनस 15 करेंगे, एक में एक जोड़ा 2 आएगा, 6 4 10 की 0, यानी 200, 2 में से 15 को घटाएंगे तो 12 में से 5 गया, 7 बचेगा, 9 में से 1 जाएगा 8, यानी कि 187 आ चुका है। अब यही चिन्ह अपन यहाँ पर जो समीकरण पूछा इसमें अप्लाई कर देंगे। 8 ए का मतलब लगाएंगे प्लस, और बी का एक के बाद में लिखा 4, उसके बाद बी का मतलब हमें गुना लेना है, फिर लिखा दोस्तों 5 माइनस उसके बाद में 9। इस समीकरण को हल करेंगे, 8 प्लस 5 चुको हो जाएगा 20 माइनस हो जाएगा 9, और 20 में 8 को जोड़ा, 28 में से 9 को घटाएंगे, 18 में से 9 गया तो 9 बचा, यानी 19। यहाँ पर हमारे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जो दर्पण एमएन को उस आकृति के दाईं ओर रखने पर बनेगा। तो साथियों दर्पण प्रतिबिंब में यहाँ पर ये दर्पण रख के बताया, तो ये आकृति का लेफ्ट से राइट साइड घूम जाएगा। बस दर्पण प्रतिबिंब में लेफ्ट साइड आकृति का राइट साइड घूम जाएगा, ऊपर नीचे का चेंज नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। 4 ऑप्शन में देखिएगा कौन सा ऑप्शन ऐसा दिया है दोस्तों, तो बी वाली आकृति इस प्रश्न का बिल्कुल क्या हो जाएगी, राइट आंसर हो जाएगी। अगला और इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे पास है मोस्ट आईएमपी, यहाँ पर दिया केरट, केरट का कूट दिया 81, और यहाँ पर ब्रोकोली का कूट दिया 85। तो हमें क्या करना साथियों, मशरूम का कूट लाना। तो ये कैसे बनाया ये चेक करते, सी से करते अपन। सी अंग्रेजी वर्णमाला में 3 नंबर पे आता है, ए 1 नंबर पे आता है दोस्तों, उसके बाद में आर 18 पे, दूसरा आर भी 18 पे, उसके बाद में ओ 15 पे, और यहाँ पर टी 20 नंबर पर। इन सबका योग करिएगा, 0 5 8 5 13, 13 8 21, और 1 22, और 3 हो जाएगा 25, हासिल आएगा 2। यहाँ पर 2 और 1 3, और उसके बाद में 4 5, और 5 में 2 जोड़ा तो 7, 75। अब दोस्तों 75 में 6 को जोड़ते हैं तब 81 बनता है, और ये 6 क्या है दोस्तों, याद रखना अक्षरों की संख्या, शब्द में जितने भी अक्षर है उनकी संख्या को जोड़ना है। अब आगे भी चेक कर लेते हैं, बी 2 नंबर पे, प्लस आर को 18 लिखेंगे,
ओ को 15 लिखना है, उसके बाद में सी को 3 लिखेंगे, फिर सी को 3 लिखेंगे। ओ का क्रम 15 होता है और एल का 12 होता है और आई का क्रम 9 होता है। इनको जोड़ेंगे, 9 2 11, 11 5 16, 3 19 और 3 हो जाएगा 22 और 5 हो जाएगा कितना 27। 27 में 8 को जोड़ा तो दोस्तों कितना 35 और 2 हो जाएगा 37। हासिल आएगा 3। यहाँ पर देखो 1 2 उसके बाद 3 और एक 4, 4 में 3 को जोड़ा 7, 77। अक्षरों की संख्या कितनी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 इसमें जोड़ देंगे तो बिल्कुल साथियों 85 यहाँ पर दिया है। ठीक ना। इसी प्रकार मशरूम को लिखेंगे, एम का क्रम 13, उसके बाद यू का क्रम 21, एस का क्रम 19 होता है, एच का क्रम 8 होता है और उसके बाद में आर का क्रम 18 प्लस यहाँ पर ओ का क्रम 15 होगा, फिर ओ का क्रम 15 होगा, उसके बाद एम 13 नंबर पे आएगा। 3 5 8 5 13, 13 में 8 जोड़ा कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 21 हो जाएगा, 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 29, 29 में 9 जोड़ेंगे 38 हो जाएगा और 1 जोड़ेंगे 39 और 39 में 3 को जोड़ा तो 42 का 2 लिखेंगे, हासिल आएगा 4। यहाँ पर 1 2 3 4, उसके बाद 5, ये हो जाएगा 2 7 और 1 8, 8 में 4 को जोड़ा 122 बना। अब दोस्तों 122 में अक्षरों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 को जोड़ देंगे तो 122 में 8 जोड़ने पर 130 हमारे प्रश्न का राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। फिर से एक सीरीज हमारे पास है, तो हम सीरीज में शुरू में ही दूसरा पद लुप्त हमें दिया है तो हम पीछे समझिएगा। यहाँ पर 31 को 45 लिखा, आप कहेंगे सर यहाँ इसने जोड़ दिया कितना 14 जोड़ दिया है। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पर लिखा था 44 को 31 मतलब कम किया था, कितना कम किया था, आप कहेंगे सर इसने 13 घटाया था। अब यहाँ पर चेक करिएगा 32 को इसने 44 लिखा था, आप कहेंगे सर इसने जोड़ा था, कितना जोड़ा था दोस्तों 12 जोड़ा था। देखो 12 जोड़ा, 13 घटाया, फिर 14 जोड़ा। इससे पहले इसने क्या किया होगा, एक बार जोड़ा उससे पहले एक बार घटाया था और कितना घटाया होगा 11, यहाँ जो भी संख्या थी उसमें 11 घटाया होगा और यहाँ पर फर्स्ट में दोस्तों इसने क्या करा होगा, यहाँ पर 10 जोड़ा होगा। तो पहले 10 जोड़ा, फिर 11 घटाया, फिर 12 जोड़ा, 13 घटाया, फिर 14 जोड़ा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 33 में 10 जोड़ेंगे तो 43 आएगा। और जी हाँ दोस्तों, पहले ऑप्शन में दिया है और 43 में वापस 11 घटाएंगे तो 32 आ जाएगा। तो ए वाले सभी साथियों का आंसर राइट होगा। मोस्ट आईएमपी अगला वाला प्रश्न ध्यानपूर्वक समझेंगे सभी साथी। 5 मित्र जिनके नाम दिए हैं, मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं और बी सी के ठीक बाईं ओर बैठा है। देखो मेज के केंद्र की ओर वृत्ताकार बोला, आपको 5 लोगों को अंदर की साइड मुंह करके बिठाना, 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। अब यहाँ पर बोला था बी सी के ठीक बाईं ओर बैठेगा, सी यहाँ बैठा तो बी इसके बाईं ओर हो जाएगा, जस्ट है ना। जी के बारे में बात किया, सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब जी सी के निकट नहीं आएगा, एच पी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो साथियों अगर मैं यहाँ पर पी को बिठाऊं तो एच इसके दाईं ओर दूसरा हो जाएगा, पहला दूसरा यहाँ पर एच हो जाएगा। अब सी का निकटतम पड़ोसी जी नहीं था तो जी को हम लोग यहाँ बिठा देते। क्वेश्चन ने कहा कि पी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा, तो पी के दाईं ओर जस्ट दोस्तों जी बैठा है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जो दर्पण एमएन को उस आकृति के दाईं ओर रखने पर बनेगा। तो साथियों फिर से दाईं ओर, तो ये जो चित्र है दाएं से बाईं ओर घूम जाएगा, तो पहला ऑप्शन तो गलत। आप कहेंगे सर दूसरे ऑप्शन में ये इस तरह का तो कोई यहाँ पर ये चित्र था ही नहीं, ठीक ना, 3 टाइप नहीं था दोस्तों, याद रखना। अब ये सी वाला ऑप्शन वापस वैसा का वैसा ही है। तो साथियों 4 ऑप्शन में देखिएगा कौन सी आकृति यहाँ पर इसका राइट आंसर आएगी। तो माफ करिएगा दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर बनेगा 10 नंबर का वो क्या बनेगा, बिल्कुल सी आकृति को देखिएगा, ये लेफ्ट से राइट साइड घूम चुकी है और बीच वाला चतुर्भुज ऐसा ही रहेगा। तो सी आकृति जिन भी साथियों का है प्रश्न का राइट आंसर आ जाएगा।
अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन करना है। जिस प्रकार एल वाई को यहाँ पर केवी लिखा जाता है, उसी प्रकार दोस्तों JW को कैसे लिखा जाएगा। एल 12 नंबर पे आता है और के 11 नंबर पे आता है, -1 किया, वाई 25 नंबर पे आता है, वी 22 पे आता है, यहाँ पर 3 घटाया। इसी प्रकार J 10 पे, W 23 पर पहले -1 कर देंगे, फिर 3 घटा देंगे, 1 घटाने पे 9 बनेगा, 23 में से 3 गया, आप कहेंगे सर 20 बचेगा। I 9 नंबर पे होता है, T 20 नंबर पे होता है, IT इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। जिन भी साथियों का है बिल्कुल प्रश्न का राइट आंसर होगा। 12 नंबर है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर ये जेड था, घड़ी की दिशा में ये 45 डिग्री यहाँ पर आ गया, फिर घड़ी की दिशा में ये 45 डिग्री यहाँ पर आ गया। अब साथियों यहाँ पर ये जेड घड़ी की दिशा में वापस 45 डिग्री आएगा, तो बीच में जेड रहेगा। पहली आकृति में जेड नहीं है, और सी वाली आकृति में जेड नहीं है, और डी वाली आकृति में बीच में जेड नहीं है। तो क्या इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी वाला ऑप्शन ही हो जाएगा। बाकी को भी आप चेक कर सकते हैं, जैसे बी, वाई यहाँ बीच में था, क्लॉकवाइज ये 45 डिग्री यहाँ पर आ चुका है, फिर साथियों ये बीच में आ चुका, अब वाई इस कोने में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर वाई इसी कोने में आपको दिया है, तो बी वाला जिन भी साथियों का है बिल्कुल प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 5 सहकर्मी जिनके नाम आपको दिए हैं फिर से एक वृत्ताकार मेज पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे। तो साथियों तुरंत आपको एग्जाम में बिना टाइम वेस्ट करें एक वृत्त बनाना, केंद्र की ओर मुख करके 5 लोगों को इस तरह से सेट करना, ठीक है ना, केंद्र की तरफ सबका मुंह है। बोला कि हन्ना, एमा और ग्रेस के बीच में बैठी है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हन्ना को यहाँ पर बिठाया मान लो, तो एमा और ग्रेस इसके अगल बगल में होगी, तो एमा को यहाँ बिठा लेते हैं और ग्रेस को यहाँ बिठा लेते हैं। आवश्यकता अनुसार एमा और ग्रेस का स्थान हम बदल भी देंगे। ईसाक एथन के दाईं ओर बैठा है, तो साथियों 2 ही स्थान, 2 आदमी बचे, तो एथन को अगर मैं यहाँ पर बिठाता हूं तब जाकर ईसाक इसके यहाँ पर दाईं ओर होगा। बट यहाँ आगे बोला गया कि एथन और एमा पड़ोसी नहीं है, मतलब साथियों जहां पर एमा बैठी है ना यहाँ पे नहीं आएगी। एमा और ग्रेस को आपस में बदल दो, मतलब एमा की जगह ग्रेस होगा, यहाँ पर ग्रेस को बिठा दो और यहाँ पर एमा को बिठा दो, तो साथियों इनका बैठने का क्रम ये हो जाएगा। ग्रेस के ठीक बाईं ओर कौन बैठा, तो ग्रेस के जस्ट बाईं ओर दोस्तों हन्ना बैठी है, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। सबका पहला पहला वर्ड चेक करिएगा दोस्तों, आपको यहाँ पर पहले क्या दिखाई दे रहा, सी, बी, टी, एल और एस। अंग्रेजी वर्णमाला में पहले बी आएगा इनमें से, तो ये शब्द 1 नंबर का होगा। बी के बाद सी की बारी आती है, ये शब्द 2 नंबर पे आएगा, है ना। सी के बाद में यहाँ किसकी बारी आती है, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल। एल की बारी आती है दोस्तों, ये 3रे नंबर का होगा। एल के बाद में एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, एस वाला 4थे पर और टी वाला 5वें पर डायरेक्ट आ जाएगा। पहले नंबर पे दूसरा लिखा, दूसरे नंबर पे पहला लिखा, तीसरे नंबर पे चौथा लिखा, और चौथे नंबर पे दोस्तों कौन सा लिखा, आप कहेंगे सर चौथे नंबर पे 5वां लिखा, 5वें नंबर पे तीसरा लिखा। 21 453 प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कथन। प्रश्न में 2 दिए हैं और 2 निष्कर्ष दिए, कथनों के अनुसार कौन सा निष्कर्ष सही होगा। तो पहला कथन, कोई लाल काला नहीं है, तो साथियों लाल को काले के साथ नेगेटिव बताया, कोई लाल काला नहीं है, तो काला और लाल को हम लोग नेगेटिव समझेंगे, इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। कोई चूल्हा काला नहीं है, मतलब काले के साथ दोस्तों चूल्हा को भी क्या बताया, नेगेटिव बताया। कोई काला चूल्हा नहीं है, तो ये भी नेगेटिव बताया। कुछ चूहे, है ना, माफ करिएगा ये चूहा है, चूल्हा नहीं है ना। कुछ चूहे लाल नहीं है, तो लाल और चूहों का होना या ना होना कंफर्म नहीं है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। कुछ लाल काले हैं, तो लाल और काले का भी नेगेटिव संबंध बताया, तो पॉजिटिव वाला गलत हो जाएगा। तो कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, हमें ऑप्शन नंबर सी का चूज करना है। चलेगा, बात करते हैं अगले प्रश्न की। दिए गए विकल्पों में से किन 2 चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा।
तो साथियों इस ऐसे प्रश्न को किया जाता है ऑप्शन से। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस समीकरण में गुना और बराबर को आपस में बदल देंगे। मतलब गुना की जगह तो बराबर चिन्ह लगाएंगे और बराबर चिन्ह की जगह गुना लगाएंगे। तो नया समीकरण बना के हल कीजिएगा। क्या बन रहा है, 10, उसके बाद में गुना, उसके बाद में 3, उसके बाद दिया भागित 2, उसके बाद माइनस का 5 दिया और प्लस उसके बाद 1 दिया। गुना की जगह बराबर लेना है और 11। अब बराबर के लेफ्ट साइड हल करने पर अगर 11 बना तो पहला ही ऑप्शन सही मानेंगे। तो 10 गुना 3 भागित 2, इसको हल करेंगे, 2 पंज 10 और 5 गुना 3 कितना होता है 15। इतना हल होने के बाद माइनस का 5 और प्लस का 1 क्या बराबर 11 के हो रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों 15 में एक जोड़ा 16, 16 में से 5 जाएगा तो जी हाँ दोस्तों 11 बराबर 11 आएगा। पहला ही ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रेखाने का। तुरंत एग्जाम में क्या करना, रेखा को बनाना और एक तस्वीर है जिसमें दोस्तों एक लड़की बैठी है, मतलब फीमेल है, रेखा भी फीमेल है। रेखा ने बोला ऐसा इसके बारे में कि वह मेरे भाई के पिता, रेखा बोल रही इस लड़की के बारे में कि रेखा के भाई का पिता, और रेखा के भाई का पिता खुद रेखा का ही पिता होगा, ठीक है ना। तो मेरे भाई के पिता की बेटी है, तो मतलब रेखा के पिता की ही ये लड़की तस्वीर में बैठी है। तो उस लड़की का रेखा से क्या संबंध है साथियों, तो बिल्कुल रेखा की वो क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे सामने अति महत्वपूर्ण वाला जो आपके सामने, निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म का चयन कीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि जिस प्रकार का संबंध FCQ का साथियों BY उसके बाद M के साथ है, 4 ऑप्शन में इनके जैसा संबंध किसका होगा। जैसे F 6 नंबर पे, B 2 नंबर पे, यहाँ पर कितना घटाया इसने 4 को, C 3 नंबर पे, Y 25 पर। आप कहेंगे सर यहाँ भी 4 माइनस किया, Q 17 पे और 13 पर M होता है, -4 यहाँ भी किया। अब यहाँ चेक करो, जैसे Z 26 पे, O 15 पे आता है, तो क्या 4 घटाया, जी साथियों नहीं। यहाँ पर देखो W 23 नंबर पे, B वाले में F 6 नंबर पे, तो क्या 4 घटाने पर 6 आ रहा है क्या पीछे जाके, नहीं। अब C वाला चेक करते हैं, AMG को क्या लिखा इसने, WI उसके बाद में C लिखा, A 1 नंबर पर, W 23 पर, बट बेग जाएंगे दोस्तों 4, तो बिल्कुल Z साइड से 23 ही जाएंगे, और M 13 और I 9, तो यहाँ पर बिल्कुल 4 घटाते हैं तो 9 बचता है, जी 7 और 3 पे C आता -4 किया। तो साथियों C वाला ऑप्शन है ना दिए गए संबंध के जैसा होगा। अगला और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नीचे दर्शाए गए अनुसार एक कागज को मोड़कर काटा जाता है, खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा। तो साथियों जब देखो इसको एक ही बार मोड़ा, बीच में से एक ही बार मोड़ा, तो ये दूसरी स्थिति में ऐसा दिख रहा है। अब इसको साथियों यहाँ पर काट दिया गया। अब जब ये खोलेंगे तो ये पहले इधर खुलेगा जिधर मुड़ा था। तो साथियों जब इसको इधर खोलेंगे तो ये जो अर्धवृत्त है ये पूरा वृत्त आधा इधर बन जाएगा। तो खोलने के बाद ये पूरा एक वृत्त दिखेगा। तो डी वाली आकृति को देखिएगा, इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। अगला और इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे सामने, एक निश्चित कूट भाषा में एक शब्द दिया, उसका कूट दिया, फिर एक शब्द दिया, उसका कूट दिया, और यहाँ पर स्ट्रैक्ड का कूट पूछा है। तो पहले ये समझिएगा कि LE उसके बाद में FT, इसको दोस्तों किस प्रकार से, जैसी उसके बाद में DR1 लिखा गया, ठीक है ना दोस्तों। इसी प्रकार का कंसेप्ट राइट में होना चाहिए, RIGH उसके बाद में T, किस प्रकार से इसको क्या लिखा गया, PG उसके बाद में लिखा गया EF उसके बाद में दोस्तों R, और आगे क्या लिखा 1 लिखा। इसी प्रकार ST उसके बाद में RA उसके बाद I उसके बाद में GHT, है ना साथियों। इसका कूट हमें बनाना है। तो आप अंग्रेजी वर्णमाला से समझिएगा, L 12 नंबर पे, J 10 नंबर पे, -2, E 5 पर, C 3 पर, -2, F 6 पर, D 4 पर, -2 और T 20 पर, R 18 पर, -2 किया। अब साथियों यहाँ पर इसने 1 क्यों लिखा, तो याद रखना इस शब्द में स्वर की संख्या जितनी है उतना इसने लिखा। स्वर कितना है 1, तो यहाँ भी 1 लिखा। इसी प्रकार देखो यहाँ -2 -2 -2, यहाँ भी -2 -2। इस वाले शब्द में स्वर की संख्या कितनी है दोस्तों 1, यानी कि स्वर क्या है I, ठीक ना। और यहाँ पर स्वर क्या है E।
अब इसी प्रकार -2, -2, -2, -2, -2, -2, -2, -2। साथियों 19 में से 2 गया 17 नंबर का क्यू आएगा। 20 में से 2 जाता है 18, टी 20 पे होता है, 18 पर क्या होगा, आर होगा। उसके बाद में 18 में से 2 गया 16 पर पी होगा। उसके बाद में 1 में से 2 जाता तो जेड वाई, वाई आएगा यहाँ पर। और उसके बाद में 9 में से 2 गया 7 का जी होगा, 7 में से 2 गया 5 का ई होगा, और 8 में से 2 गया कितना बचेगा, 6, 6 पर दोस्तों एफ होता है। उसके बाद में यहाँ पर बात करें तो 20 में से 2 गया 18 पर आर होगा। अब स्वर की संख्या कितनी है, आप कहेंगे सर ए, और उसके बाद में और क्या स्वर दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ए ई आई ओ यू, आई भी यहाँ पर स्वर है, स्वर की संख्या 2 है तो बाद में यहाँ भी 2 लिखेंगे, तो ये 2 वाला ऑप्शन आएगा। अब इनको मिला लो, पहले क्यू आर पी है ना, वाई जी ई एफ आर टू, इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो साथियों ये थे पूरे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर पूछे गए थे। फिर से दोस्तों ऐसे ही पेपर आपकी एग्जाम में आएगा, इसलिए आपको सभी शिफ्टों को बहुत अच्छे तरीके से लगा लेना है, और जो आपकी कमी है साथियों उनको साइड में लिखकर उसको सीखना है और उसका बार बार अभ्यास करना है। तो बिल्कुल साथियों आप एग्जाम के अंदर रीजनिंग में 20/20 करके आएंगे। बस आप हमारे साथ बने रहें। एसएससी जीडी का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को काफी कंटेंट हम लोग इस चैनल पर देने वाले, और आप अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी वाले निशान को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। और अगर क्लास को आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज क्लास को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। तो साथियों मिलेंगे पुनः नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक सभी साथी पढ़ते रहे, मस्त रहे और स्वस्थ रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।